अगर पानी की एक छोटी सी बूंद किसी बड़े से पत्थर की शिला पर बार बार गिरती है तो वो उस पत्थर की शिला में भी सुराख कर सकती है। लेकिन क्या वो पानी की बूंद उस पत्थर से बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बार बार गिरने से वो इतने बड़े पत्थर में भी सुराख बना सकती है। यानी अगर हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हमें चौंका देने वाले खतरनाक रिजल्ट मिलते हैं। और यही है कंसिस्टेंसी, जिसे अगर आप अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं तो इससे आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि कंसिस्टेंसी यानी किसी ऐसे काम को लगातार करना जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक समय के बाद तो आप अपने मनपसंद काम को भी लगातार नहीं कर पाओगे। यहाँ बात पसंद या नापसंद की नहीं है, बल्कि बात है फ्यूचर की। यानी कोई ऐसा काम जो आपकी पसंद का हो या ना हो, लेकिन अपने उज्जवल भविष्य के लिए उस काम को लगातार करना ही कंसिस्टेंसी है। इस वीडियो में मैं आपको थ्योरेटिकल बातें नहीं बताने वाला, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे हम अपनी लाइफ को सच में बदल सकते हैं। सपने हर इंसान देखता है, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस दुनिया के 95% लोग किसी भी काम को लगातार नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल 75 हार्ड चैलेंज, जिसमें 95% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि किसी न किसी कारण से उनकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, और बचे हुए 5% लोग ही इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हम किसी भी काम को लगातार नहीं कर पाते? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए। 15-20 दिन लगातार जिम जाने के बाद जब उन्हें कोई रिजल्ट नहीं दिखता तो वो जिम जाना छोड़ देते हैं। बहुत से लोग शेयर मार्केट इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ हमारा पैसा रातों रात डबल हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो वो लोग शेयर मार्केट को ही छोड़ देते हैं। यानी अगर देखा जाए तो लोगों का पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है। मान लीजिए कि आपके सामने एक बड़ा सा पत्थर है और आपको उस पत्थर को हथौड़े से तोड़ना है। अब क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा है तो आपका पहला वार उस पत्थर को नहीं तोड़ पाएगा। लगातार 10-20 बार वार करने पर भी वो पत्थर नहीं टूटने वाला, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन बार बार वार करने से वो पत्थर अंदर से कमजोर हो चुका है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है। यानी शुरुआती प्रयासों का प्रभाव तो होता है, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता। बार बार प्रयास करने से एक वक्त ऐसा आएगा जब हथौड़ा उठाने मात्र से वो पत्थर टूट जाएगा। इसीलिए किसी भी काम को बीच में मत छोड़ो। रिजल्ट मिले या ना मिले, लेकिन लगातार करते जाओ। हमारा हर प्रयास हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि प्रकृति हमेशा न्याय करती है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कवि वृंद के इस दोहे से हम साफ साफ ये समझ सकते हैं कि निरंतर अभ्यास करने से अकुशल व्यक्ति भी कुशल बन सकता है। कठिन से कठिन काम भी निरंतर अभ्यास और साधना से सिद्ध हो जाते हैं। इस दोहे में बताया गया है कि जिस प्रकार बार बार पानी निकालने से कुएं की दीवारों पर रस्सी के निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है।